हेलो बच्चों बच्चों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल में सरकार में स्वागत करता हूं। और हम लोग चलिए आज इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं क्लास 10 का यूपी एनसीईआरटी और हम लोग एक्सरसाइज 8.4 को हम लोग स्टार्ट किए थे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना देरी किए हुए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, हमें ये दिया हुआ है और प्रूव करना है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये हमें प्रूव करना है। ऐसे पेपर में क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा आपको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको एलएचएस मानूंगा, इसको आरएचएस मानूंगा। ये आपका बायां पक्ष होगा, ये आपका दायां पक्ष होगा। तो सबसे पहले मैं एलएचएस को यहाँ पर उतार लेता हूँ। एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ गई, मैंने इसको एज इट इज उतार लिया है। अब इसको क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा आरएचएस आएगा बराबर में। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पर कोसेक थीटा होता क्या है, तो बोलेंगे सर 1 साइन थीटा होता है। ठीक है, इसी तरह कोट थीटा होता क्या है, तो बोलेंगे सर जी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। एज इट इज ये वाला फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे। कोसेक थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा लिख देंगे, राइट। फिर माइनस लगा हुआ, माइनस लगा दिए। कोट थीटा की जगह पे क्या लिखना है, तो बोलेंगे कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखना है। यहाँ पर एज इट इज को लिख के मैं क्या करूँ, होल स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। यहाँ जब बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, तो आगे देखिएगा क्या करना है। आगे मुझे क्या करना है, एलसीएम लेना है। साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, साइन थीटा आएगा, राइट। जब नंबर बराबर होता है तो एलसीएम वही आता है, और ऊपर वाले एज इट इज नंबर वही तरह लिख दिए जाते हैं। 1 माइनस कोस थीटा पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। फिर क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अलग लिख लेते हैं और साइन स्क्वायर थीटा अलग लिख लेते हैं, राइट। जब ब्रैकेट खोलोगे तो इस पे भी स्क्वायर आएगा, और जब ब्रैकेट खोला है तो नीचे वाले पे भी स्क्वायर आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कोस स्क्वायर थीटा होता क्या है, 1 होता है। तो बताइए मुझे साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, तो बोलोगे सर जी 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, राइट। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इसी का हम लोग इसी प्रमेय का प्रयोग हम यहाँ पर कर देंगे। क्या करेंगे, 1 माइनस का कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई। इतनी बात जब आपको समझ में आ गई है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। एक बार प्लस करके लिखते हैं, एक बार माइनस करके लिखते हैं। पूरी आइडेंटिटी हम लिख दे रहे जहां जहां पर प्रयोग हो रहा है। तो ऊपर तो आपका एजिटिस आएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर ले लो, तो ये ए स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर है। तो एक बार प्लस करके लिख देंगे और एक बार हम क्या करेंगे, माइनस करके लिख देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। तो एक काम करते हैं, इधर आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर लिखा, अगर कोई नंबर ए स्क्वायर लिखा होता है तो मैं ए इंटू ए लिख देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ आ गई। और नीचे जो नंबर है एज इट इज मैं इसको ऐसे उतार लूंगा। यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है, चेक कर लेता हूँ कि ये लाइन आपको दिख रही नहीं दिख रही है, दिख रही है, ये लाइन आपको दिख रही है ना, ये लाइन आपको दिख रही है। तो मिली एक काम करते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई है, तो ये बात समझ में आ गई, तो ये नंबर से ये नंबर हम काट देंगे दोस्तों। तो बताओ यहाँ पर कितना आएगा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1, यहाँ पर प्लस प्लस कट जाएगा। अच्छा, ये काम करें, यहाँ पर माइनस होगा दोस्तों। ये 1 माइनस
cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ये माइनस होगा ना, तो ये काम करिए, ये माइनस वाला ही कटेगा, ये इससे कट जाएगा, ऊपर ये नंबर और ये बच जाएगा, ये बचेगा दोस्तों। ठीक है, गलत काट दिए थे, सही से काटो भाई। 1 प्लस cos थीटा, ये आपका यहाँ पर बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए LHS लेके किए और पूरा मैंने सॉल्व किया, तो क्या RHS के बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि LHS बराबर है RHS के, LHS बराबर है RHS के। तो दोस्तों ये सवाल आपका हो गया है, इस सवाल को ठीक है दोस्तों, जितनी आपके बुक में दी होंगी, एमसॉल्व में दी होंगी, लगा लीजिएगा। चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, इसको समझता हूँ। देखिए LHS दिया हुआ है, RHS दिया हुआ है, cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A को हमें प्रूव करना है 2 sec A में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS को यहाँ पर उतार लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS को यहाँ पर हम उतार लेंगे। तो LHS क्या है, तो बोलेंगे सर cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए है। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन लगा हुआ है, 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए है। ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ आ गई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको और इसको एलसीएम लेंगे। इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस cos है, मान लो ये a है, ये b है। आपको पता है कि a b का एलसीएम लेते तो a b ही आता है। तो a क्या है, 1 प्लस साइन a है, और b क्या है, cos a है। एलसीएम लिए तो आ गया है। अब यहाँ पर दोनों एलसीएम आ गया, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे। cos a का मल्टीप्लाई cos a होगा, तो cos a 2 बार आया है, तो cos स्क्वायर a हो जाएगा। इसी तरह प्लस का ये 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए 2 बार आया है, तो 1 प्लस साइन ए को हम लोग स्क्वायर में लिख देंगे, यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई है, बात आपकी कितनी समझ में आ गई है। तो चलिएगा यहाँ पर एज cos स्क्वायर a लिखो। अच्छा, ये आपका क्या बन रहा है, ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। होता क्या है, आप लोग को पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। बात समझ में आ गई, तो ये लगा देंगे। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस का 2, a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है साइन a है। ये मैंने फॉर्मूला खोल दिया, a स्क्वायर ऐसे लिखो प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये फॉर्मूला खोल दिया। नीचे क्या है, नीचे आपके cos a है, इसको जितने लिख दो, और ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस साइन a है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। यहाँ तक आपको बात जब समझ में आ जाएगी, तो एक काम करेंगे, तो यहाँ पर एक काम करो, साइन स्क्वायर a को पहले लिख लो, बिल्कुल लिखेंगे, और प्लस का cos स्क्वायर a लिख लो, बिल्कुल लिखेंगे, प्लस का 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2 1 जा 2, और यहाँ पे क्या आएगा साइन a आ जाएगा। बात समझ में आ गई। और नीचे क्या होगा दोस्तों, नीचे एडिटिव जो लिखा हुआ है उसको आप एडिटिव लिख लोगे, cos a और 1 प्लस साइन a, ये हमने लिख लिया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो एक काम करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a हमारा 1 होता है। ये आइडेंटिटी मतलब प्रमेय है, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर देख लो, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 1 लिख दिया, फिर प्लस का आगे क्या है 1 है, फिर प्लस का 2 साइन a है। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ आ गई। आगे क्या लिखा हुआ है, cos a लिखा हुआ है और 1 प्लस साइन a लिखा हुआ है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। चलिए यहाँ तक बात समझ आ गई है। तो एक काम करते हैं, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस का फिर आगे क्या है 2 साइन a है, फिर नीचे क्या है cos a और 1 प्लस साइन a। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब एक काम करते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 आप कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर प्लस का 2 पूरा चला गया, साइन a बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा cos a और 1 प्लस साइन a बच जाएगा। यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। ये से ये नंबर काट देंगे, तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। 2 ऊपर 2 बचेगा, नीचे क्या बचेगा cos a बचेगा, फिर 2, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। 2 1 अपॉन cos क्या होता है, sec a होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 sec a। तो आप देख रहे हो कि RHS में भी यही लाना है। RHS में मतलब LHS को लेकर सॉल्व किया तो RHS बराबर आ गया, मतलब कि LHS और RHS क्या हो गया, बराबर आ गया। यही हमें प्रूफ करना है दोस्तों। तो ऐसे वीडियो आपको प्रूफ करने